हेलो एवरीवन, मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है फैक्टराइज। आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, वो आपको फैक्टराइज करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है a रेज टू दी पावर 4 माइनस b रेज टू दी पावर 4। अब देखिए a रेज टू दी पावर 4 माइनस b रेज टू दी पावर 4 ऐसी तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है। तो हमारे पास आइडेंटिटी जो होती है वो होती है, देखिए ये मैंने आपको पहले भी बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इन ब्रैकेट एंड a माइनस बी इन ब्रैकेट। तो इसको हम जो a रेज टू दी पावर 4 माइनस b रेज टू दी पावर 4 है, इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ले आए तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो हम यही काम करेंगे, a रेज टू दी पावर 4 को हम a रेज टू दी पावर 2 यानी a स्क्वायर की और b रेज टू दी पावर 4 को हम b स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो चलिए देखिए कैसे। ये है a रेज टू दी पावर 4, तो a रेज टू दी पावर 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर हम करें तो ये a रेज टू दी पावर 4 हो जाता है। मीन्स a स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर की होल पावर 2, यानी a की पावर जो 4 है इसको हम लिख देंगे a स्क्वायर और इसकी होल पावर 2। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इसी तरह b की पावर 4 है, b की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए b स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई b स्क्वायर करेंगे तो ये b की पावर 4 बन जाती है। यानी हम b की पावर 4 को लिख सकते हैं b स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर, और b स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर का मतलब होता है b स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी हम b की पावर जो 4 है इसको लिख लेंगे b स्क्वायर की पावर होल पावर 2। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे a हमारे पास है पूरा a स्क्वायर, a की जगह यहाँ a नहीं है, a की जगह ये जो ब्रैकेट के अंदर है, पहले ब्रैकेट के अंदर है ये है a, और ये जो सेकंड ब्रैकेट के अंदर है ये b की वैल्यू है। यानी यहाँ पे हमारे पास a की जगह है a स्क्वायर और b की जगह है b स्क्वायर, b की जगह है b स्क्वायर। तो देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी है इसको जब हम फैक्टराइज करते हैं तो इसका आंसर आता है a प्लस बी a माइनस बी। तो हम वही करेंगे a प्लस बी a माइनस बी। तो देखिए a प्लस बी जब हम करेंगे तो ये a है a स्क्वायर, तो a प्लस बी, b है b स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी। अब है a माइनस बी, a माइनस बी, a की जगह है a स्क्वायर माइनस b, b की जगह है b स्क्वायर। ये काम तो आपका हो गया है। अभी हमको देखिए लास्ट तक, इस तरह के क्वेश्चन में लास्ट तक देखना है। अगर कोई भी आइडेंटिटी ऐसी है जो अभी भी लग रही है तो वो भी हमें लगानी होती है। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बचा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम टू सेम ये आइडेंटिटी बची है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके भी फैक्टराइज होते हैं a प्लस बी a माइनस बी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको तो हम ऐसे ही उतार लेंगे, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो इसकी जगह हम लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी। यही आपका आंसर होगा। अब ये फैक्टराइज होना बंद हो गया है तो यही आपका आंसर होगा। इसी तरह हमें सेकंड पार्ट भी करना है। देखिए सेकंड पार्ट में हमें गिवन है p रेज टू दी पावर 4 माइनस 81। तो p रेज टू दी पावर 4 है, इसे भी हमें, ये जो p रेज टू दी पावर 4 माइनस 81 है इसको भी हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, पहले तो हमें इसे p की पावर 4 जो है इसको a स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे। यानी अगर हम p स्क्वायर मल्टीप्लाई p स्क्वायर कर दें तो ये p की पावर 4 हो जाता है। यानी p की पावर 4 को हम लिख सकते हैं p की पावर 2 और इसकी होल पावर 2, यानी p स्क्वायर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो यानी p की पावर जो 4 है p रेज टू दी पावर 4, इसको हम लिख लेंगे p स्क्वायर और इसकी होल पावर 2
माइनस, अब है 81, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81, और 9 मल्टीप्लाई 9 इसको लिख सकते हैं 9 स्क्वायर, तो 81 को हम लिख लेंगे 9 का स्क्वायर। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए यहां पे क्या है, देखिए ए यहां पे है पी स्क्वायर और बी यहां पे है 9। अब हमारे पास बड़ा सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब हम कर देंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, ए है पी स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी, बी है 9, फिर ए माइनस बी। अब ए माइनस बी जब करेंगे तो ए है पी स्क्वायर माइनस बी यानी माइनस 9। अभी देखिए ये क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ है। अब हम यहां पे ये देखेंगे कोई आइडेंटिटी अभी ऐसी तो नहीं है जो लग रही हो, तो पी स्क्वायर प्लस 9 यहां तो कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है, लेकिन पी स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर यहां अभी भी आइडेंटिटी लग रही है। तो ये कैसी आइडेंटिटी लग रही है, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस और ये बी स्क्वायर हो जाएगा, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख लेंगे पी स्क्वायर प्लस 9, ये ऐसे ही उतार लेंगे, यहां कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है। और पी स्क्वायर माइनस 9 इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ऐसा लिखने के बाद देखिए यहां अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है, और यहां पे ए की जगह आ गया है इस बार पी, और बी की जगह यहां पे आ गया है 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले ब्रैकेट के अंदर जो है वो है ए, और जो सेकंड ब्रैकेट के अंदर है वो है बी। इसको आगे करेंगे पी स्क्वायर प्लस 9, ये तो ऐसे ही उतर जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, ए है पी प्लस बी, बी है 3, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए है पी माइनस बी, बी है हमारे पास 3। अब इसके बाद ये फैक्टराइज होना बंद हो गया है, तो आपका आंसर आ गया है पी स्क्वायर प्लस 9 इन ब्रैकेट, पी प्लस 3 इन ब्रैकेट एंड पी माइनस 3 इन ब्रैकेट। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास गिवन है x रेज टू दी पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की होल पावर 4। अब देखिए इसको भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, देखिए x की पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अगर करें तो ये x की पावर 4 हो जाता है, क्योंकि अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये 2 + 2 हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। ये हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है। तो अब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की होल पावर 2, यानी x की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और इसकी होल पावर 2, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा हुआ है, इसमें 2 × 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये x की पावर 4 ही बन जाएगा। अब आगे आ जाते हैं माइनस। अब इसे भी हमें बी स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, तो बी स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, देखिए वाई प्लस जेड का स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये y प्लस जेड की पावर 4 हो जाएगी, यानी y प्लस जेड की पावर 4 को हम लिख सकते हैं y प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई y प्लस जेड स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं y प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं y प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 2, क्योंकि देखिए यहां पे ये पावर की भी पावर है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये y प्लस जेड है। अब देखिए यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। अब यहां पे जो a है, यहां पे जो a है वो है ये ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है यानी एक्स स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो है ये है b, और b यहां पे हो जाएगा y प्लस जेड का स्क्वायर। आप यहां पे y प्लस जेड मत लिखिएगा, ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है इसको छोड़ के जो भी बचा है ये b है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है
ये हमें बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए है एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो वाई प्लस जेड और इसका होल स्क्वायर। और ये हो गया है ए प्लस बी। अब ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये इसको तो हम ऐसे ही उतार लेते हैं एक्स। देखिए इसको भी हम कर सकते थे, ये इसको भी हम ओपन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों अलग अलग वेरिएबल हैं, तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। इसको अगर हम खोल भी लेंगे तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं, तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आ गई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, हम देखते रहेंगे जब तक आइडेंटिटी लगना बंद ना हो जाए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ पे जो ए है वो है एक्स और जो बी है वो है वाई प्लस जेड। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका जो फैक्टराइज होता है वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करेंगे तो ये ए प्लस बी, बी है वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा ए प्लस बी। और ए माइनस बी, ए है एक्स माइनस बी, बी है वाई प्लस जेड। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। और ये जो है ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स। अब देखिए बाहर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस, माइनस प्लस का हो जाता है माइनस, तो माइनस का वाई, ये माइनस प्लस का हो जाता है माइनस, और ये जेड। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है x रेज टू दी पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की होल पावर 4। इसमें भी हम यही करेंगे, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए x की पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की होल पावर 2। तो यही लिखेंगे, x की पावर 4 है, इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 माइनस, अब है x माइनस जेड की पावर 4, यानी वही करेंगे। देखिए x माइनस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस जेड की पावर 4, क्योंकि पावर जो है ऐड हो जाएंगी। यानी इसको हम लिख सकते हैं x माइनस जेड की होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर, ये x हो गया जो ब्रैकेट के अंदर है, और जो इस ब्रैकेट के अंदर है वो b हो गया है। तो a की जगह यहां पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर और b की जगह है x माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा जो है, इस 2 को अगर छोड़ दें पावर को, तो ये जो बचा है ये पूरा का पूरा b है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए है एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए माइनस बी करेंगे ए स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस बी, बी है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो वैल्यू रखी है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
अब ये वाला देखिए, आप ये वाली आइडेंटिटी देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बिल्कुल उसी की फॉर्म में है। a की जगह यहाँ पे है x और b की जगह है यहाँ पे z, और इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर, ए की जगह यहाँ x है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, माइनस 2a है x और b है z यानी xz, और फिर है प्लस का b स्क्वायर, तो प्लस का b स्क्वायर, b है यहाँ पे z, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर। अब हम इसको कर लेते हैं आगे वाले को। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी, बी है एक्स माइनस जेड, और ए माइनस बी यानी ए माइनस बी, बी हो जाएगा एक्स माइनस जेड। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे भी देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, बाकी ये ऐसे ही उतर जाएगा माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। ये अनलाइक टर्म्स हैं आपस में, ये ऐसे ही उतर जाएंगे। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x और माइनस z बचा है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको ओपन कर लेंगे x, अब ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस का माइनस x हो जाएगा, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये z उतर जाएगा। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बचा है यही हमारा आंसर होगा, 2xz प्लस जेड स्क्वायर, 2x माइनस जेड और ये z। एक चीज मैं आपको यहां पे और बता देता हूं, अगर इसकी सीक्वेंस चेंज कर दें, सपोज z को हम पहले लिख दें 2x माइनस जेड इन ब्रैकेट बाद में लिख दें और ये लास्ट में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनका अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो ऑर्डर चेंज करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है a रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये तो देखिए ये वाला अगर आप आइडेंटिटी देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए ये जो पहला वाला नंबर है ये किसका स्क्वायर हो रहा है, ये हो रहा है a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी तरह ये जो b की पावर 4 है ये हो रहा है b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पे हमें मिल गया है a और b, a हो गया है a स्क्वायर और b की जगह है b स्क्वायर, और यहां अगर आप देखें तो ये होता है माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, 2ab, a है a स्क्वायर और b है b स्क्वायर। अब ये जो आइडेंटिटी है इसका जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यही करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a है यहाँ पे a स्क्वायर, तो a माइनस b, b है b स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये इसको फैक्टराइज करने पे ये जो एक्सपेंड फॉर्म है इसको जब फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पे ये हो गया है आपका, अंदर अगर हम देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये देखिए लास्ट वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। अब देखिए ये तो क्लियर दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाता है a प्लस बी a माइनस बी, तो इसी को कर लेंगे, ये बाद में स्क्वायर जो है ये लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, और ये जो है होल पावर है 2, इसको रख लेंगे। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी की होल पावर 2 है,
इसका मतलब है ये जो स्क्वायर है वो इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो हम एक साथ वो स्क्वायर को बाहर लेके आए, तो हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहां जो एक्सप्रेशंस आपको गिवन हैं वो आपको फैक्टराइज करनी है। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कोई भी आइडेंटिटीज, ये जो तीनों आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, कोई भी आइडेंटिटीज इसमें नहीं लग रही है। तो फर्स्ट टर्म तो p का स्क्वायर है, फर्स्ट जो टर्म है वो p का स्क्वायर है, लेकिन थर्ड टर्म जो है 8, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो ये सेकेंड वाला टर्म है इसको हम दो टर्म्स में तोड़कर इस पूरी एक्सप्रेशन को 4 टर्म्स में बदल लेंगे। किस तरह से, देखिए पहला काम हमारा क्या होगा, जो ये पहला टर्म है यहां पर है पी स्क्वायर और इसका कोफिशिएंट है 1। यहां पे 1 दिख नहीं रहा है लेकिन इसका एक कोफिशिएंट जो है वो 1 भी होता है, तो इसके जो कोफिशिएंट होता है उसको, और ये लास्ट वाला जो टर्म है नंबर है 8, तो 1 और 8 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहला काम हमारा। तो 1 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 8। इसके बाद हम निकालेंगे 8 के प्राइम फैक्टर, दूसरा काम। तो 8 आया है तो 8 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए इसके प्राइम फैक्टर आ गए हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स में दो नंबर्स ऐसे निकालने हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है 8 आ जाए, यानी दो नंबर ऐसे चाहिए उनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, और जब उनको हम सम करें, जब उनका हम सम करें तो वो बीच वाला जो ये नंबर है 6 ये आ जाए। यही असली खेल है। ये अगर आपने सीख लिया तो आगे तो बहुत इजी है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि पहले हम क्या करेंगे, एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो फर्स्ट टर्म है इसका कोफिशिएंट है 1। अगर यहां 2 होता, 2p स्क्वायर होता तो 2 और 8 को मल्टीप्लाई करते 16 आता, लेकिन यहां पे इसका कोफिशिएंट है p स्क्वायर का 1, तो 1 और 8 को मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। इसके बाद इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे 8 के। हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आ गए हैं वो आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इनका जो मल्टीप्लाई है वो 8 होना चाहिए। अब इनमें से ही हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि उनका मल्टीप्लाई तो 8 हो लेकिन उनका जो सम हो वो 6 हो। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई 2, ये इन दोनों को अगर हम एक साथ ले लें ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया 8। अगर इन दोनों का हम सम कर लें 4 प्लस 2 तो ये हो गया 6। यानी ये जो हमें हमारे पास आया है 6 + 2 = 6, यानी ये जो 6 है इसको हमें इस तरह से तोड़ना है 4 + 2 की फॉर्म में, यानी 6p को हम लिख सकते हैं 4p + 2p। बस यही आपको करना है, उसके बाद इजी है। p² प्लस 6p को हम लिख सकते हैं 4p + 2p, और ये आगे से +8 है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए ये 3 टर्म्स थे, हमारे पास 4 टर्म्स आ गए हैं। अब हम पेयर बना लेंगे, एक पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा। अब इस पेयर में क्या कॉमन है, इस पेयर में p कॉमन है, इसको बाहर ले आएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब p² है, एक p तो बाहर आ गया, अंदर एक p बचा, फिर प्लस है प्लस, और ये p तो बाहर आ गया, अंदर बचा 4, फिर प्लस है तो प्लस उतारेंगे, और 2p + 8, इनमें से क्या कॉमन आया बाहर। देखिए 8 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 होता है, तो यानी एक 2 यहाँ पे भी है, एक 2 यहाँ पे भी है, तो कॉमन हमारे पास आ जाएगा 2। ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से ये 2 तो बाहर आ गया, p बचा, एक 2 बाहर आ गया, अंदर बचा 2 × 2 यानी 4, और ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे 4। अब देखिए p + 4 p + 4,
अब इस टर्म में p+4 है, इस टर्म में भी p+4 है, तो p+4 को हम बाहर ले आएंगे। अब ये p+4 बाहर आ गया, यहां बचा p, ये p+4 बाहर आ गया, यहां बचा प्लस का 2। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है q² - 10q + 21। देखिए यहां पे हम दोबारा रिवाइज करेंगे। मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट टर्म है उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लास्ट वाला जो टर्म का नंबर है इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 1 है, कोई नंबर नहीं है, मतलब q² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो ये आ जाएगा 21। अगर यहाँ पे 2 होता या 3 होता, 3q², तो हम 3 को मल्टीप्लाई करते 21 से, तो जो नंबर उसके बाद आता उसके हम प्राइम फैक्टर निकालते। तो अभी तो यहाँ पे 1 है, तो 1 को 21 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 21। अब हम 21 के फैक्टर निकालेंगे। 21 के फैक्टर निकालेंगे, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, तो इसके फैक्टर आ गए हैं 3 × 7, क्योंकि 3 × 7 = 21 होता है। अब दो नंबर हमें ऐसे चाहिए उनका मल्टीप्लाई हो जाए 21, ये वाला जो नंबर है, और दो नंबर ऐसे चाहिए कि उनका जो सम है वो हो जाए 20, ये बीच वाला नंबर यानी -10 हो जाए। अब देखिए कैसे होगा, और इन्हीं नंबर में से हमें वो बनाना है। तो देखिए -3 अगर हम इसे, हमें मालूम है -3 - 7 = -10 होता है, तो -3 और -7 अगर हम इसको सॉल्व करें तो -3 प्लस माइनस का -7 और ये हो जाएगा -10, यानी -10 को हम लिख सकते हैं -3 - 7। यही करेंगे, बस यहाँ पे ये जो q है यहाँ पे q लगा देंगे, तो ये -3q और -7q हो जाएगा। तो -3q - 7q, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -10q आएगा, वही हमारे पास यहाँ पे है। इसको तो हम लिख लेंगे q² और -10q को हम लिख लेंगे -3q - 7q और ये प्लस का 21 है। अब हमारे पास देखिए 3 टर्म्स थे, अब इसके 4 टर्म्स बन गए। एक टर्म ये बन गया है, 2 टर्म ये हो गए हैं, 2 टर्म ये हो गए हैं। इस टर्म से हम एक कॉमन लेके आएंगे बाहर, कॉमन है यहाँ पे q। अब देखिए एक q तो बाहर आ गया, अंदर एक q बचा, फिर माइनस q तो बाहर आ गया, अंदर बचा 3, फिर देखिए माइनस है तो माइनस उतारेंगे। इसके बाद 7 और 21, इसके अगर फैक्टर करें 21 के तो 3 × 7 होता है, तो 7 यहाँ पे भी है, 7 इस टर्म में भी है, तो 7 आ जाएगा कॉमन। इसके बाद 7 तो बाहर आ गया, अंदर बचा q। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ब्रैकेट के अंदर जो है साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस माइनस था इसलिए प्लस हो गया, अब ये देखिए यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर है और उससे बाहर कोई भी नंबर है और उसका साइन अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। देखिए ये माइनस का टर्म था q, यहाँ पे आके प्लस हो गया है, ये 21 प्लस का है, ये आके माइनस का 21 हो जाएगा। 7 3 जा 21, माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए q - 3 यहाँ पे भी है, q - 3 यहाँ पे भी है, दोनों में कॉमन है q - 3, तो q - 3 को हम बाहर ले आएंगे। अब ये q - 3 बाहर आ गया, अंदर बचा यहाँ पे q, माइनस लगाएंगे, यहाँ पे q - 3 बाहर आ गया, अंदर बचा 7, तो इसका आंसर आ जाएगा q - 3 एंड q - 7। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में हमें गिवन है p² + 6p - 16। तो देखिए वही काम करेंगे। पहला वाला जो टर्म है इसका कोफिशिएंट है 1, और 1 को हम लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × 16, तो ये हो जाएगा 16। दूसरा काम हमारा ये होता है, जो नंबर मल्टीप्लाई करके आया है इसके हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर। तो 16 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए ये जो प्राइम फैक्टर आए हैं इनका मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा 16, ये होना चाहिए। अब दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई तो हो जाए 16 और उनको अगर हम आपस में ऐड करें तो वो हो जाए बीच वाला जो नंबर है 6। अब कैसे होगा, देखिए 8 × 2
इसी में से 8 और 2 इसी में से निकलेगा। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये तो हो गया 8 और ये 2 बचा है। अब 8 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया 16। अब 8 और 2 से हमें 6 बनाना है। कैसे बनाएंगे? अब देखिए 8 माइनस 2 होता है 6, तो 8 और यहां -2 यानी 8 माइनस 2 ये हो जाएगा 6। यानी हम 6p को लिख सकते हैं 8p माइनस 2p, ये हो जाएगा 6p। बस, बाकी बहुत इजी है। देखिए इसको हमें ऐसे ही उतारना है, p स्क्वायर प्लस 6p हम लिख सकते हैं 8p माइनस 2p। 8p माइनस 2p होता है 6p माइनस का 16। अब देखिए 4 टर्म्स बन गए हैं, पेयर बना लेंगे, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा p, ब्रैकेट लगाएंगे, एक p बाहर आ गया, अंदर बचा एक p प्लस ये p बाहर आ गया, अंदर बचा 8। अब देखिए यहां -2p माइनस 16 है तो माइनस का 2 बाहर आएगा। 16 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब यहां 2 है और यहां पे भी 2 है, ये हम कॉमन बाहर ले आए। यहां पे क्या बचा p, और देखिए माइनस बाहर आ गया है तो ये ध्यान रखना है आपको, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस है तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये 2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखिए इस टर्म में ये p प्लस 8 और इस टर्म में ये p प्लस 8 दोनों कॉमन है, तो हम इसको ले आएंगे बाहर, p प्लस 8 को कॉमन। अब अंदर क्या बचा, p प्लस 8 बाहर आ गया, यहां बचा p और ये बचा माइनस, और ये p प्लस 8 बाहर आ गया, बचा -2। तो इसका आंसर आ जाएगा फैक्टराइजेशन का p प्लस 8 इन ब्रैकेट एंड p माइनस 2 इन ब्रैकेट। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।